दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करती है। तो 7 लाख तक की टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो आपका टैक्स बनता है 25,000 रुपीज़, उस 25,000 की रिबेट सेक्शन 87A में मिलने के बाद आपका जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। बट ये जो सेक्शन था सेक्शन 87A, इसके अंदर अब अमेंडमेंट कर दी गई है। तो अब कहने का मतलब ये है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख क्रॉस भी कर जाती है तब भी आपको जो है कम ही टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले तो क्या था, 7 लाख रुपीज़ क्रॉस करते ही इवन आपकी इनकम 1 रुपया भी क्रॉस कर जाए तो आपको पूरा ही टैक्स पे करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब दोबारा से आपको इस रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा, इस रिबेट का बेनिफिट दिया जाएगा 7 लाख क्रॉस करने के बाद भी। तो वो मैक्सिमम लिमिट क्या रहने वाली है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, और मैं प्रैक्टिकली आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर के अंदर ये टैक्स की कैलकुलेशन है, किस तरीके से ये रिबेट काम करती है, किस तरीके से आपको ये रिबेट मिलेगी, उस टैक्स कैलकुलेटर को मैं प्रैक्टिकली यूज़ करके आपको बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि एक्चुअल में ये जो रिबेट में अमेंडमेंट की गई है ये काम करती है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम जो इनकम का आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 7,27,778 तक। मीन्स अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस कर जाती है, मीन्स 7 लाख 1 रुपीज़ से लेकर अगर आपकी इनकम जो कि टैक्सेबल इनकम होगी 7,27,778 तक होगी, तो फिर आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी इनकम इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वहीं इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो टैक्स लायबिलिटी अब आपकी रहने वाली है वो लीस्ट ऑफ द टू रहने वाली है। तो सबसे पहले तो ये देख लिया जाएगा कि आपकी इनकम जो है 7 लाख से कितनी ज़्यादा क्रॉस कर गई है, और वहीं न्यू टैक्स रिजीम का जो टैक्स स्लैब है उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। तो इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वही आपकी टैक्स लायबिलिटी मान ली जाएगी। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सपोज करें 7 लाख क्रॉस कर जाती है और वो 7 लाख 1,000 रुपीज़ आ जाती है, तो यहाँ पर आपकी इनकम देखिए, अगर मैं दोनों का ही लीस्ट अमाउंट लेता हूँ तो पहली कंडीशन में देखा जाएगा कि आपकी इनकम 7 लाख से कितनी एक्सेस है। तो यहाँ पर मेरी जो 7 लाख से इनकम एक्सेस है वो केवल 1,000 रुपीज़ है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में अगर मैं स्लैब रेट अप्लाई करूंगा तो मेरा जो एक्चुअल टैक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25,100 रुपीज़। तो इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा, यहाँ पे 1,000 रुपये लीस्ट अमाउंट है, तो 1,000 रुपीज़ आपका टैक्स बन जाएगा, और बाकी जो बैलेंस है 24,100 वो आपको रिबेट मिल जाएगा सेक्शन 87A के अंदर। जबकि अमेंडमेंट से पहले ऐसा नहीं होता था। अमेंडमेंट से पहले क्या था कि आपका जो टोटल टैक्स था 7 लाख क्रॉस करने के बाद, जैसे इस केस में मैं बोलता तो 25,100 आपको टैक्स पे करना पड़ता, बट क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया लीस्ट अमाउंट का, तो केवल आपको 1,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा और 24,100 की आपकी रिबेट हो जाएगी सेक्शन 87A के अंदर। इसी तरीके से सपोज अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7,20,000 रुपीज़ होती है तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला काम करेगा। आपकी इनकम देख ली जाएगी कि 7 लाख से ऊपर कितनी है, तो 7 लाख से ऊपर जो आपकी इनकम है वो है 20,000 रुपीज़। तो ये मेरा फर्स्ट आ गया। सेकंड में आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल टैक्स लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा दोस्तों 27,000 रुपीज़। तो इन दोनों में से भी लीस्ट जो है वो 20,000 है, इसलिए आपकी जो टैक्स लायबिलिटी मान ली जाएगी वो 20,000 मान ली जाएगी, और जो बाकी होगा वो आपको रिबेट मिल जाएगा। क्योंकि आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी थी वो 27,000 थी, इसमें से क्योंकि अब आपको 20,000 ही टैक्स पे करना है, तो जो बैलेंस फिगर हो गया वो एक तरह से आपके लिए रिबेट का काम करेगा, ये रिलीफ का काम करेगा सेक्शन 87A के अंदर। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों ये कंसेप्ट काम करता है। अब यही सेम चीज़ मैं आपको देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इसके लिए आप गूगल क्रोम में आ जाएंगे। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको सिंपली टाइप कर देना है ITR फाइलिंग। ITR फाइलिंग टाइप करने के बाद आपको होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ जाएगा क्विक लिंक्स। तो क्विक लिंक्स में आपको यहाँ नीचे आ जाना है। देखिए दोस्तों, लास्ट में आप आएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो नज़र आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर आ गया है। आपको क्या करना है, ये जो एडवांस कैलकुलेटर है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको असेसमेंट ईयर जो है वो चूज़ कर लेना है, क्योंकि हम असेसमेंट ईयर 24-25 के भी ITR फाइल करेंगे। और यहाँ पे आपका न्यू टैक्स रिजीम आ गया। फर्दर आप नीचे आएंगे, आप अकॉर्डिंगली जो भी आपकी एज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 60 ईयर ले लेता हूँ। और देखिए, आप नीचे जब आएंगे यहाँ पर
नीचे आने के बाद देखिए बहुत सारे हेड आपको नज़र आएंगे। तो सिंपली आप किसी भी हेड में आप चले जाइए। अगर सपोज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो आप यहाँ पर इनकम फिल कर सकते हैं, या फिर सैलरी की इनकम फिल कर सकते हैं। तो सैलरी में सपोज मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ 7,01,000 का, जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। तो मेरी टोटल इनकम है, सपोज करें सैलरी 7,51,000, जिसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे मिल जाएगी। तो मेरी इनकम आ गई 7,01,000 रुपीज़। तो देखिए इस 7,01,000 रुपीज़ की जब इनकम आएगी तो इसके ऊपर जो टोटल टैक्स बनेगा देखिए दोस्तों, वो बनेगा 25,100 रुपीज़। तो देखिए मैं आपको स्लाइड भी दिखाता चलता हूँ। स्लाइड में भी देखिए हमने यही किया था। जो मेरा एक्चुअल टैक्स बना था वो 25,100 का बना था, बट यहाँ पर देखिए आपको रिबेट मिल गई 24,100 की, और आपका जो टैक्स बना रिबेट के बाद केवल 1,000 रुपीज़ ही बना। तो यहाँ पर भी मैंने आपको यही बताया था कि आपका जो टैक्स बनेगा लीस्ट ऑफ द बिलो बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका जो टैक्स बना था 1,000 रुपीज़ बना था, और जो बचा हुआ अमाउंट था वो आपको देखिए लेस हो गया टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A 24,100 रुपीज़ की। उसके बाद फर्दर देखिए जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी 1,000, उस पर 4% एजुकेशन सेस लग जाएगा और आपकी टोटल टैक्स हो जाएगा 1,040 रुपीज़। तो इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ 7,20,000 का। तो अब मैं यहाँ पर इनकम चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इनकम अब कर देता हूँ सपोज 7,70,000 रुपीज़। तो जैसे ही 770 करूँगा तो देखिए दोस्तों 7,70,000 जैसे ही मैं इनकम यहाँ पे करूँगा, 50,000 की मुझे यहाँ पर भी देखिए डिडक्शन मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मेरी इनकम आ गई 7,20,000 रुपीज़। तो अब थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा। देखिए 7,20,000 पे जब मेरा नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट होगा एज पर स्लैब के अकॉर्डिंग, तो 27,000 रुपीज़ का टैक्स आ गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे मेरा 27,000 रुपीज़ का टैक्स था। उसके बाद देखेंगे जो मुझे यहाँ पर रिबेट मिली है वो 7,000 रुपीज़ की मिली है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 7,000 की रिबेट मिल गई थी, और आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 20,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी इनकम इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपीज़ होगी और जो एक्चुअल टैक्स होगा लीस्ट अमाउंट आपका टैक्स बनेगा। तो देखिए यहाँ लीस्ट अमाउंट 20,000 था और रिबेट 7,000 रुपीज़ की थी। तो यहाँ पर भी देखिए नेट टैक्स आपका जो रिबेट के बाद बना है वो 20,000 रुपीज़ बना है, और आपका जो रिबेट मिल गई है वो 7,000 की मिल गई है। उसके अलावा आपको 4% एजुकेशन सेस तो पे करना ही पड़ेगा। तो 20,000 के ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे तो आपका 20,800 का टैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो लीस्ट अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट बताई थी जो बेनिफिट की, वो था 727,778। तो मैक्सिमम इतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद आप इनकम डालेंगे तो आपका बेनिफिट जो है नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A की अमेंडमेंट को लेकर। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर इनकम टैक्स की साइट पर भी ये दिखा दिया, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए और इसको लेकर कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि एक्चुअल में ही ये जो स्कीम है, ये जो अमेंडमेंट है वो काम करती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।